नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, जिसे क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल बोलते हैं। देखिए, इसका हम लोगों ने अभी तक बेसिक पढ़ लिया है, इसके बेसिक को जाना है, इसके कॉन्सेप्ट को देखा है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करते चले जाएंगे। और इसका हम लोगों ने कुछ टाइप कर लिया है, कुछ टाइप बचा हुआ है। तो आज हम लोग जो बचा हुआ टाइप है उसे कवर करेंगे। इसके बाद यह हमारा समाप्त हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर थ्योरम समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाली वीडियो को पूरा देखिए, और वहाँ से आपको वहाँ पे पूरा डिटेल बताया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसके बाद जब इसको आप देखेंगे ना तो यह आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3 और 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। और कहा है कि यदि इसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, इसमें हमारा संख्या दिया नहीं है, संख्या नहीं दिया है तो हम लोग संख्या को निकालते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते ही हैं कि संख्या को कैसे निकालते हैं। कल हम लोगों ने भली भांति इसको सीखा कि संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले संख्या को निकालते हैं। तो देखिए, संख्या कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर उत्तरोत्तर है, तो उत्तरोत्तर को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, यहीं पर रखते हैं। इस साइड हम लोग डिवाइडर मतलब उत्तरोत्तर को रखते हैं। उत्तरोत्तर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारा 1 है, 2 है, 3 है। ये हमारे रिमाइंडर हैं। अब देखिए, हमें संख्या निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का क्वोशिएंट हमेशा 1 मान के चलते हैं। यहाँ पर 1 मानते हैं। यह क्यों मानते हैं, इसके बारे में हमने कल आपको बताया है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुना करते हैं, 5 एकम 5। ये क्यों गुना करते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, ये सब पूरा डिटेल में हम लोगों ने कल किया है। जब इसका इसमें गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा। देखिए, इसका इसमें गुना करते हैं और इसे जोड़ते हैं तो 5 एकम 5, 5 में हम लोग 3 को जोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यह क्यों करते हैं, तो जैसे हमें 8 में 5 से भाग देना है तो देखते हैं क्या होता है। तो 5 एकम 5 और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर यह संख्या हमें पता नहीं हो, यह संख्या हमें पता ना हो तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पर देखिए शेषफल दिया है और भागफल दिया है। क्या दिया है, शेषफल भागफल। तो हमें भाज्य चाहिए, तो हम लोग भाज्य के लिए क्या करते हैं, भाज्य के लिए करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए, भाजक क्या है, भाजक हमारा 5 है, क्या है 5 है, और भागफल 1 है, शेषफल 3 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 3, 8। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग भाज्य निकालते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग इसमें करते हैं। अब देखिए, अगला हमारा है कि 3 है और 3 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे तो 8 त्रिका 24, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 26। क्या हो जाएगा, 26। अब इसी तरह इसमें करेंगे तो 26 दूना 52 होता है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 53 आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर संख्या हमारी 53 आ गई। तो हमें क्या करना है, इसी संख्या में 7 से भाग देना है। जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए, जब हम इसमें 7 से भाग देंगे, 53 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, और इसको घटाएंगे तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। यह क्वेश्चन हमारा CGL 2016 का है। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी संख्या नहीं दिया है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। जब संख्या निकालेंगे तो हम लोग संख्या इसी तरह निकालते हैं। तो चलिए हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए, संख्या निकालेंगे तो हमारा जो उत्तरोत्तर दिया है 4 दिया है, 5 दिया है। अब देखिए, और शेषफल क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 मानते हैं।
क्यों 1 मानते हैं ये लोग, आप लोग इसको जानते ही हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका गुना करेंगे। इसमें 5 का गुना 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4 9 36 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 37 हो जाएगी। तो हमारी संख्या 37 हो गई। और उसके बाद क्या कहा है? इसके बाद कहा है, इसमें कहा है कि यदि इसी संख्या को 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का क्रम बताइए या शेषफल बताइए। तो देखिए हमें 5 और 4 से इसे विभाजित करना है, 5 से और 4 से। तो देखिए जब इसमें हम भाग देंगे तो 5 सते 35 होता है, 5 सते 35, 37 में से 35 घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब इसी तरह जब 4 से हम 7 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा और यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा शेषफल का क्रम 2 और 3 आएगा। और देखिए जब हम 5 और 4 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल हमारा 2 और 3 आएगा। इसका आंसर यह हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को और हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हमने कल आपको बताया था कि कहाँ पर हम लोग शून्य मान करके इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग शून्य मान करके इसको हल कर सकते हैं। देखिए जब यहाँ पर हम लोग यहाँ का क्वोशिएंट शून्य मानेंगे तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो चलिए हम लोग शून्य मान के हल करते हैं। तो देखिए हमारी संख्या क्या है, तो हमें संख्या निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, रिमाइंडर दिया है 1 और 4। यहाँ पर क्वोशिएंट हम लोग क्या मान लेते हैं? शून्य मान लेते हैं। जब शून्य मानेंगे तो 5 का शून्य में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और उसमें 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में आप 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 4 ही होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका इसमें गुना करते हैं। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब देखिए हमारी संख्या क्या आ गई? 17 आ गई। और 17 में हमें क्या करना है? 5 और 4 से भाग देना है। तो 5 और 4 से क्रमागत 5 और 4 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा? तो 5 तियां कितना होता है? 15 होता है। जब 15 होता है तो यहाँ पर शेषफल क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। और 3 में हम 4 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से भी शेषफल 2 और 3 आता है। तो देखिए हम लोग जहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछे वहाँ पर हम लोग 1 मान के हल कर सकते हैं। और जहाँ पर इसका क्रम बदल दिया जाए, मतलब जो उत्तरोत्तर है उसका क्रम बदल करके शेषफल पूछे, वहाँ पर हम शून्य मान करके हल कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे उत्तरोत्तर 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 1 आता है। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल का क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्वोशिएंट को शून्य मान करके चल सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग इसको दोनों तरीके से करते हैं। तो देखिए क्या है कि हमारी संख्या सबसे पहले निकालना होगा, क्योंकि इसमें संख्या दिया नहीं है तो हम लोग संख्या सबसे पहले निकालते हैं। देखिए हमारा उत्तरोत्तर क्या दिया है? 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है। इसके बाद शेषफल क्या दिया है? 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है। तो हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। संख्या हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं? शून्य मान करके पहले चल लेते हैं, क्योंकि इसका क्रम उल्टा करके उसके बाद शेषफल का क्रम पूछा है। जब शेषफल का क्रम पूछा है तो यहाँ पे हम शून्य मान सकते हैं। जब इसका इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 5 का इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब देखिए इसका इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। यहाँ पर हमारा क्या संख्या क्या आ गई? 26 आ गई। और 26 में हमें क्या करना है? इसके क्रम को उल्टा करना है। क्रम को उल्टा करके भाग देना है। तो देखिए इसका क्रम क्या कर देते हैं? 6, 5, 4 उल्टा कर दिए। अब इससे हम भाग देंगे तो देखेंगे कि शेषफल क्या आएगा। जब इससे भाग देंगे तो 6 चौक को होता है 24, 6 चौक को 24। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 0 बार जाएगी और शेषफल क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए जब इससे इसमें भाग देंगे तो भाग हमारी 0 बार जाएगी और शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शेषफल का क्रम क्या हुआ? शेषफल का क्रम हमारा आ गया है 2, 4, 0। क्या आया? 2, 4, 0। जब हम इसमें भाग दिए हैं तो इसका शेषफल क्या आया? 2, 4, 0। चलिए हम लोग इसको
जो एक मान करके करते हैं, देखते हैं कि उससे क्या आता है, उससे भी तो हमारा सेम आना चाहिए, तो हम लोग उससे करते हैं। देखिए यहाँ पर है, हमें संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो उत्तरोत्तर है 4 5 6 है और शेषफल है 1 2 2 1 1 2 1 1। अब यहाँ से हमें संख्या निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्वोशिएंट 1 मान लेते हैं। इसका इसमें गुना करेंगे तो 6 कम 6, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब इसका इसमें करेंगे तो 5 7 35, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 और 36 का हम लोग 4 में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 144 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 146। क्या हो जाएगा, हमारी संख्या आ जाएगी 146। देखिए 146 में हमें क्या करना है, अब इसके क्रम को उल्टा करके भाग देना है। क्रम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 4। अब इससे भाग देना है तो देखना है कि शेषफल क्या आएगा। देखिए जब इससे हम भाग देंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यहाँ से बच जाएगा 2 और 6 चौक को 24, यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, यहाँ से 2 बच जाएगा, यह हो जाएगा 26, 6 चौक को 24 और 24 को 26 में से हम घटाएंगे तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए जब 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चौक को 20 और देखिए शेषफल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 24 में से 20 घटाएंगे तो शेषफल 4 आ जाएगा। अब इसका जब इसमें देंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए हमारा शेषफल सेम वही आया है। तो हमारा यह क्वेश्चन हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा वही संख्या वही शेषफल आया, क्रम तो हमने बदला लेकिन शेषफल वही आया। यहाँ पर हम लोग जब क्वोशिएंट 0 लिए तो शेषफल वही आया, यहाँ पर जब हम 1 लिए तब भी हमारा जो शेषफल वही आया है। देखिए यहाँ पर संख्या छोटी हो गई है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी है। देखिए आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन से आपको ध्यान होना चाहिए कि कहीं पर छोटी से छोटी संख्या पूछ लेगा तो वहाँ पर हमें हमेशा 1 लेकर के चलना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एसएससी में और भी एग्जाम में हमारा 1 ही मान के यहाँ पे ऑप्शन देता है। चलिए अब हम लोग इसमें और क्वेश्चन को देखते हैं कि और क्वेश्चन क्या बने हैं। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को समाप्त करेंगे, कल से हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2 5 4 और 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 2 3 और 1 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या निकालते हैं। संख्या कैसे निकालते हैं ये आप जानते ही हैं, तो चलिए हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। देखिए संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर उत्तरोत्तर दिया है हमारा 2 5 4 3 और शेषफल क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। देखिए यदि यहाँ पर कह देता कि इसके क्रम को उल्टा करके या तो इसका क्रम उल्टा करके दे करके कह देता कि इसका शेषफल क्या होता है तो हम लोग क्वोशिएंट 0 मान करके चल लेते हैं, लेकिन से ऐसा नहीं कहा है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वोशिएंट जो हमारा भागफल है उसे 1 मान के चलेंगे। तो देखिए इसका इसमें गुना करेंगे 3 एकम 3, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 चौक को 16, उसमें 1 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 पचे 95, 95 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 97, 97 दूना होता है 194 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 195। यहाँ पर संख्या हमारी क्या आ गई 195। देखिए 195 में हमें भाग देना है किससे, हमें भाग देना है 7 से। जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी होता है 14, यहाँ पर बच जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा हो जाएगा यह 55 और 7 7 कितना होता है 49 होता है। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका शेषफल क्या होगा 6 होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहा है यदि एक संख्या को उत्तरोत्तर 2 4 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 2 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 4 और 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग संख्या निकालते हैं तो हमारा उत्तरोत्तर क्या दिया है, हमारा उत्तरोत्तर दिया है 2 4 5 और शेषफल क्या दिया है 1 2 2।
यहाँ से हमें संख्या निकालनी है, तो हम लोग क्वोशेंट 1 मान के चल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वोशेंट 0 मान कर भी चल सकते हैं, क्योंकि 5, 4 और 2 दिया है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो देखिए जब हम इसका इसमें गुना करेंगे तो 5 × 5 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। इसका इसमें करेंगे तो 7 चौको 28 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। जब इसका इसमें करेंगे तो 30 दूना 60 होगा और उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो हमारी संख्या आ गई 61। अब क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भाजक हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, वह हो जाएगा 5, 4 और 2, और हमें यहाँ से रिमाइंडर लाना है। तो देखिए हम लोग 5 से जब इसमें भाग करेंगे तो 12 × 25 60 होता है, और 61 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए जब इससे इसमें भाग देंगे तो 4 × 3 12 होता है, और 12 होता है या 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, जिससे हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब इसमें हम भाग देंगे तो भाग 1 बार जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए इसका शेषफल क्या होगा 1 0 1 1 0 1, यहाँ से इसका यह शेषफल आ जाएगा। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, जो कि हमारा CGL 2016 में पूछा हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पूछा है कि किसी संख्या को 585 से विभाजित की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी लघु विभाजन विधि का प्रयोग करता है। वह संख्या को क्रमागत 5, 9 और 13 से विभाजित करता है तथा शेषफल क्रमशः 4, 8 और 12 प्राप्त होता है। देखिए यह जो हमारा 5, 9 और 13 है, यह 585 का फैक्टर है। क्या है, इसका फैक्टर है। देखिए कह रहा है कि 585 किसी संख्या n में जब हम 585 से भाग देते हैं तो हमारा क्या है, शेषफल क्या आएगा। तो यह हमसे पूछना चाहता है, लेकिन से जो विद्यार्थी है वह क्या करता है 585 का फैक्टर कर लेता है, और फैक्टर करके इससे अलग अलग भाग देता है, और क्या करता है, देखता है कि शेषफल क्या आता है। मतलब वह इसका फैक्टर करता है किसमें, 5, 9 और 13 में। इसको क्रमागत भाग देता है, क्रमागत भाग देता है, और भाग देने के बाद शेषफल जो आता है यह आता है। तो क्रमागत या उत्तरोत्तर शेषफल, क्या क्रमागत या उत्तरोत्तर। तो यहाँ पर जो क्रमागत संख्या है यह 5, 9 और 13 है। तो यहाँ से हम लोग संख्या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रमागत है और यहाँ पर जो क्रमागत संख्या है 5 है, 9 है, 13 है। और देखिए शेषफल क्या दिया है, शेषफल दिया है 4 दिया है, 8 दिया है और 12 दिया है। तो हम लोग यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्वोशेंट क्या लेंगे, 1 लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुना करेंगे। जब इसका इसमें गुना करेंगे 13 × 1 13, और इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 25। अब देखिए 25 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 225, और उसमें हम लोग 8 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 233। क्या हो जाएगा, 233। इसका इसमें हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 3 15। जब इसका गुना करेंगे तो 15, 5 × 3 15, 1 16, और इसके बाद 5 दूनी 10, 1 11, और उसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1169। क्या हो जाएगा, 1169। तो हमारी संख्या क्या थी, 1169 थी। उसमें हमें 585 से भाग देना था, और उसके बाद हमें बताना था कि इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमें संख्या पता चल गई। जब संख्या पता चल गई तो हम लोग क्या करेंगे, 585 से इसमें भाग दे देंगे, जो शेषफल आ जाएगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1169 में हमें 585 से भाग देना है। तो देखिए भाग 2 बार जाएगा कि 1 बार जाएगा। देखिए यहाँ पर है 1169 और यह है 585। तो यहाँ पर देखिए जब हम 2 बार ले जाएंगे तो यह हमारा 1169 से ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग हमारी 1 बार जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 585। 9 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 4, और यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ पर देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा।
तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 584 आ जाएगा। और इसी तरह यह क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। और आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको शेषफल प्रमेय में कहीं पर कोई भी डाउट बना होगा तो आप उसे कमेंट करिए, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।